तो आपको आपके जीवन में कुछ भी चीज तकलीफ होता है तो बोलिए कि ये मेरे लिए रुकावट था, परमेश्वर रुकावट से मुझे बचाया, मुझे परमेश्वर ने मुझे दीर्घायु, परमेश्वर मुझे आनंद बदल दिया करके। हालेलुया। जो बड़ा तकलीफ मेरे पे आने वाला था, खुदा ने उस तकलीफ को छोटा करके मुझे दिया। और देखिए ध्यान रखिए कि परमेश्वर आपको उतना ही दर्द देगा, परमेश्वर आपको उतना ही दर्द देगा जितने दर्द को आप सह सकते हो, उससे बढ़कर नहीं देगा। कि वो दर्द मेरे यीशु मसीह ने पहले ही सह लिया था, क्योंकि वो जानता था कि ये जो मैंने दर्द लिया है, मेरे यीशु मसीह ने वो दर्द मेरी अन्नू नहीं ले सकती, इसके लिए थोड़ा सा दर्द मैं उसको देता हूँ करके, है ना। और मैं ऐसा बिलीव करती हूँ कि शायद मेरे किधर तो मेरे कोई चूक मैंने किया होगा मसीह के राज्य में, विश्वासी के राज्य में, क्रिस्त के राज्य में, शायद किधर छोटा से मैंने कोई चूक किया होगा, तो शायद उसका दंड मुझे मिला होगा, है ना। आपको अगर दंड मिलता है, कोई भी क्षेत्र में तकलीफ होता है, तो आप ये सोचिए कि शायद मैंने कोई गलत वर्ड मसीह में होके मैंने बोला होगा, वो दंड परमेश्वर ने मुझे दिया, और बोले परमेश्वर मैं आनंदित हूँ, तो मैं अपनी गलती को सुधारता हूँ करके। हालेलुया। यही मैंने रात में मैंने खुद के लिए मैंने प्रार्थना किया, जब मेरे घर मध्यस्थी रात को और थी, मैंने यही प्रार्थना किया। और जब पता है आप लोगों को, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ ना, जब एक बाइक वाले बंदे ने मुझे ठोक के चला गया, और मुझे जब वो दर्द मुझे फील हुआ 2 सेकंड के बाद, तो मैंने अपने पति को बोला कि तुरंत आप गाड़ी रोकिए। फिर मेरा बहुत पेन होने लग गया। वो पेन मुझे हो रहा है, पता है आप लोगों को मेरे माइंड में क्या चल रहा था? मुझे दर्द हो रहा है, मैं रो रही हूँ, क्योंकि मेरा दर्द केवल मेरे हस्बैंड ने देखा, मेरे बेटे ने देखा, और जब पब्लिक थी वो लोग ने देखा, और खुदा मेरा गवाह है। उस दर्द में मेरे माइंड में चल रहा था कि मेरा पैर शायद टूट गया, मैं संडे को कैसे प्रचार करूं करके, ये मेरे माइंड में चल रहा था। और मेरे ससुर, मेरे मायके में प्रीचिंग था, तो जैसे कि मैं कैसे प्रचार करूंगी वहां बैठ कर करके, ये मेरे माइंड में चल रहा था। दर्द तो मुझे हो रहा है, और मेरे माइंड में सारी चीजें चल रही थी। आप लोग को लगा दीदी झूठ बोल रही है, मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठी हूँ। हालेलुया। फिर भी मैं परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ज्यादा चोट नहीं आया, मेरे परिवार को, मेरे बेटे को, मेरे पति को परमेश्वर ने सुरक्षित रखा। हालेलुया। आई एम सो हैप्पी कि मुझे दर्द मुझे मिला है, उसने दिया और उसने ले लिया। हालेलुया। क्या हम वचन में जाएंगे? आप मेरे साथ हो? आप मेरे साथ हो? सचमुच हो? मेरे साथ मत हो, परमेश्वर के साथ हो, उसके साथ में बने रहो, तो खुदा आपको बातें सिखाएगा। आइए अपनी माँ को हम बंद करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हो मेरे परमेश्वर राजा, तेरे सम्मुख में आती मेरे प्रभु यीशुआ। धन्यवाद करती परमेश्वर, इस अवसर के दिन परमेश्वर प्रभु, मैंने हर एक शैतान की बात को मैंने घिराया है मेरे परमेश्वर राजा। प्रभु शैतान ने कई कोशिश की परमेश्वर, मैं तेरे वचन को ना बोलूं मेरे परमेश्वर, पर तेरे वचन की ढाल को मैं लेके मैं बैठी हूँ मेरे परमेश्वर, तेरे बातों को मैं लेके आई हूँ मेरे परमेश्वर। प्रभु जब मैं इस वचन को लेके आओ मेरे परमेश्वर, बोलने वाली मैं ना प्रभु, पर तू मुझ में होके बात करे मेरे परमेश्वर, मेरे हर दर्द को परमेश्वर तू चंगाई में बदल दे, मेरी प्रार्थना परमेश्वर। और तू ऐसा कर रहा है परमेश्वर, तूने कर दिया परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती राजा। प्रभु जितने जन मेरे भाई बहन बेटे मेरे परमेश्वर, हर एक क्यों परमेश्वर तेरा आनंद परमेश्वर मंडरान जैसे मेरी प्रार्थना राजा। निश्चित परमेश्वर इनके द्वारा प्रभु तू बड़े और हम घटते राजा। धन्यवाद करती यीशु के नाम संत सुनन हम सब कहेंगे आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये आवाज चाहिए मुझे। आइए हम पहला कुरिन्थियों 10 का पहला खोलेंगे। पहला कुरिन्थियों 10 का पहला। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता सेंटेंस पढ़ी पहले इज़ाबेल के इजराइल के इतिहास की चेतावनी के विषय में। हालेलुया। यहाँ पर मेरा परमेश्वर आपको और मुझे कुछ कहने जा रहा है। देखिए पढ़िए। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो हाँ। कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच में से पार हो गए थे। हालेलुया, प्रेज गॉड। यहाँ मेरा परमेश्वर कह रहा है आपको और मुझे
क्या कह रहा है मेरा परमेश्वर? वो कह रहा है कि हे भाइयों, हे अगापे मिनिस्ट्री, मैं तुमको आज कुछ तो कहने जा रहा हूँ, उस चीज को तुम सुनो। हालेलुया। ये मेरा परमेश्वर आपको कह रहा है, आज आपको आपके कानों को खोलना है। हालेलुया। आज आपको मैं प्रॉपर 12:10 को मैं खत्म करूंगी, आई प्रॉमिस। ठीक है। यहाँ मेरा परमेश्वर कह रहा है कि हे भाइयों, मुझे सुनो। कलीसिया को कह रहा है कि मुझे सुनो, मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूं करके। तुम्हारे बाप दादा जो बादल के नीचे थे, हमारे बाप दादा जो बादल के नीचे थे, परमेश्वर ने उसे हमें उन लोगों को समुद्र से पार करवाया। किससे परमेश्वर ने पार करवाया? वो कौन थे? हमारे बाप दादा। यस, मुझे आप लोगों का आवाज नहीं आ रहा। यस, समुद्र से परमेश्वर ने किसे बाहर निकाला? इस्राएलियों को। अरे बोलिए, क्या मेरा आवाज स्लो आ रहा है क्या आपके जैसा? नहीं, जैसा मेरा आवाज लाउडली आ रहा है, आपका भी आवाज लाउडली आना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अगर तुम चुप बैठोगे तो मैं दीवारों से बातें करूंगा, अगर तुम चुप बैठोगे पत्थर को बोलूंगा उठो मेरी महिमा करो करके। हालेलुया। हम तो जीते जाते मनुष्य हैं, हमें उसकी आवाज हमें करना है। ये मेरा खुदा कहता है कि मैं अपनी आवाज को बुलंद करके तुम्हें बनाया हूं करके। हालेलुया। तो तुम्हें भी अपनी आवाज को बुलंद करना है। आमेन। हालेलुया। हाँ पढ़िए, 2 पढ़िए। और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। हालेलुया। यहाँ किसका बपतिस्मा लिया कह रहा है? कि मूसा का बपतिस्मा लिया करके। हालेलुया। हालेलुया। क्या सच मूसा का बपतिस्मा लिया क्या? यस, मैं आप लोग कंफ्यूज करूंगी पर आप लोगों को सही उत्तर देना है। हालेलुया। क्या सचमुच मूसा का बपतिस्मा लिया क्या? मूसा के द्वारा बपतिस्मा लिया गया है वो सारी चीजें, क्योंकि मूसा ने यीशु मसीह को दिया। हालेलुया। मूसा ने दिया ना बपतिस्मा। किसको दिया? यीशु मसीह। और उसने किसको दिया? हम सभी को। हालेलुया। और आज हम उसमें से ही है, हम इजरायली में से। तो परमेश्वर ने उसको बाहर निकाला, माने खुदा ने हमें बाहर निकाला। हालेलुया। जो आज दुनिया में जितने ही परेशानी है, खुदा हमें हर रोज उस परेशानियों में से हमें बाहर निकालता है। हालेलुया। चाहे हमारी परेशानी छोटी हो बड़ी हो, आज मेरी परेशानी छोटी है पर खुदा ने उस परेशानी को 2 भाग में बदल दिया और उसमें से मुझे पार करवाया। हालेलुया। प्रेज़ द गॉड। आपको परेशानी आपके नजर में आपको छोटी नजर आनी चाहिए। हालेलुया। मूसा को भी वो परेशानी छोटी नजर आई थी। उसने ऐसा नहीं बोला कि बहुत बड़ी परेशानी है मेरे परमेश्वर, मैं कैसे तेलों को बाहर निकालूं करके। हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि मैं एक स्टूडियो में बैठी हूँ और यहाँ पर माइक लगा हुआ है और मेरा कोई तो बातचीत ले रहा है करके। हालेलुया। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, वैसे बैठ कर मेरा पैर ऊपर है, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे ऐसे बोल के। हालेलुया। यहाँ पर मूसा कहता है आपको और मुझे, और मेरा परमेश्वर कहता है कि अपनी परेशानी को कहे, ये परेशानी छोटी है, उस परेशानी में मेरे खुदा उतर के आएगा, वो परेशानी हटकर मेरे खुदा उस परेशानी में बड़ा नजर आएगा। हालेलुया। जब मिस्र में से मूसा ने इन लोगों को बाहर निकाला था, क्या वो परेशानी बड़ी नजर आई थी मूसा को? कितनी छोटी नजर आई? इशारा कीजिए। इतनी सी राई के दाने के समान। हालेलुया। ये हमें लग रहा है राई के दाने के समान, पर जिस व्यक्ति ने पार कराया, जिस व्यक्ति ने पार किया, कितने ही वक्त लगे रहेंगे उस समुद्र को पार कराना। समुद्र कितना बड़ा होता है, हमारे सोच से परे। हालेलुया। हमारे सोच से परे समुद्र किस व्यक्ति ने देखा पता ही मुझे? जहां तक आपका नजर जाता है समुद्र उतना बड़ा होता है। तो कितना सोचो, मिस्र के लोगों को समुद्र पार करने कितना ही वक्त लगा रहेगा, पर मेरे खुदा उनके साथ था। हालेलुया। इसीलिए उन लोगों को परेशानी छोटी नजर आई मेरे प्रियो।
अगर आप चाहते कि आपका खुदा आपके साथ में बना रहे, आपके साथ में उठने बैठने रहे, तो आप कहिए कि खुदा मेरी परेशानियों में तो उतर आ करके, क्योंकि मुझे ये परेशानी ये छोटी नजर आने लग जाए, मुझे यश नजर नहीं आ रहा। हालेलुया। आगे पढ़िए, 3 पढ़िए। और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया। हाँ, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया। हालेलुया। कलीसिया, हम एक ही आत्मिक भोजन आज हम खा रहे हैं। क्या हम भोजन खा रहे हैं? आत्मिक भोजन हम क्या खा रहे हैं? शारीरिक या शारीरिक चीजों की बात नहीं कर रहा है, दाल भात की बात नहीं कर रहा, वो चिकन की बात नहीं कर रहा, मटन की बात नहीं कर रहा, वो बात कर रहा है वो आत्मिक भोजन जो आज आप इस मंडली में बैठ के खा रहे हो। हालेलुया। ये हमें जीवन में स्वर्ग में लेके जाने वाला है। हालेलुया। क्योंकि शारीरिक भोजन हमें केवल यहाँ तक ही सीमित रखता है, और जो आत्मिक भोजन है वो हमें स्वर्ग तक लेके जाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़िए, 4 पढ़िए। सबने एक ही आत्मिक जल भी पिया। हाँ, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे। हाँ, जो उसके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान यीशु था। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आत्मिक चट्टान में से पानी पीने वाला व्यक्ति परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है। हालेलुया। क्या आप लोगों को वचन समझ में आ रहे हैं? तो क्यों आप लोग सैड बैठे हो? हाँ, मेरा दर्द को लेके बैठे हो क्या? नहीं। दर्द को मुझे दे दीजिए, मैं आपका दर्द को मैं ले सकती हूँ, ये मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। क्या आपके पास कोई दर्द है? दर्द? कोई दर्द नहीं है ना? तो हैप्पी फेस बनाइए ना। हैप्पी फेस हैप्पी लाइफ बोलते ना, वाइफ हैप्पी रहेगी तो लाइफ आपकी हैप्पी जाएगी। और मैं कहती हूँ आपकी लाइफ हैप्पी रहनी चाहिए। उस हैप्पी में परमेश्वर उतर के आता है। 24 घंटे आप लोग मसीह के राज्य में उदास बैठोगे ना, प्रभु कहेगा कि इधर भी उदास बैठती है, बाहर भी उदास बैठती है, इस लड़के को चाहिए ही क्या? आखिर में मैं क्या ही दूं इसको? मेरे भवन में भी उदास आके बैठती है, अकेले भी उदास आके बैठती है, दोस्तों भी उदास बैठती है। मैं कितना ही इसको आनंद दूं करके, इतना आनंद मैंने उंडेला है इसके ऊपर। एक मैंने रास्ता बनाया है, मूसा को तैयार किया है, मैंने वचन दिया है, फिर भी ये लड़की उदास बैठती है। तो आपके जीवन में उछल फुथल होगा क्या? हालेलुया। वो कहता है, मेरा खुदा कहता है आपको कि उसने जीवन का जल दिया है, और जीवन का जल मेरा परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। फिर नीचे बढ़ी। और सबने एक ही आत्मिक जल पिया। हाँ, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे। हाँ, जो उनके साथ साथ चलता था। हाँ, और वो चट्टान यीशु था। आमीन। बोलिए आमीन। आत्मिक चट्टान मेरा यीशु था। वो मुझे कभी गिरने नहीं दिया, कभी डरने मुझे नहीं दिया। चाहे मिस्र के लोग क्यों ना आए, वो मेरे साथ बना रहा। मिस्र के लोग डर गए थे मेरे प्रियो, हम भी डर गए थे परेशानी को देख के, पर मेरा यीशु कहता है कि तुझे मैंने डरने नहीं दिया, तुझे मैंने गिरने नहीं दिया, तुझे चोट लगने मैंने नहीं दिया, क्योंकि मैं तेरे साथ था करके। हालेलुया। पर हम कई बार डर जाते हैं, हम परेशानी को देख के डर जाते हैं, और हम डर के हम बैठ जाते, बिस्तर पकड़ लेते, और फिल्मी सॉन्ग लगा लेते, और सैड में हम लोग फैल जाते हैं, उदासी के सॉन्ग हम गाते। गर्लफ्रेंड छोड़ गई, चलो सैड सॉन्ग लगाओ। आज उदास हूं, चलो सैड सॉन्ग लगाए। आज पेपर अच्छा नहीं गया, चलो सैड सॉन्ग लगाए। आज सैलरी नहीं आए, चलो सैड सॉन्ग लगाए। ये सैड सॉन्ग इजेबेल काम करता है। कौन काम करता है? इजेबेल काम करता है। इजेबेल महारानी है, मालूम आपको? शैतान की, दुष्टों की। आप उसको ना किंग बना रहे हो आपके जीवन में। इजेबेल को गेट आउट कीजिए आपकी लाइफ में। आप अगर परेशानी में हो, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई ना, सो यहाँ पे गर्लफ्रेंड की बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया ना, तो सॉन्ग लगाओ जीसस का, आई लव यू लव यू लव यू लव यू जीसस। हालेलुया। अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई तो भी सॉन्ग लगाओ जीसस का। बोला वो चली गई ना, तो शायद मेरे खुदा ने उसके लिए बेहतर रखा था मेरे लिए। हालेलुया। ऐसे कितने आए, कितने चले गए। और ध्यान रखिए मेरे प्रियो,
कलीसिया ध्यान रखिए, खुदा का वचन कहता है, मेरे बाइबल में लिखा गया है कि परमेश्वर ने कभी भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को आशीर्वादित नहीं किया है। किया है क्या? ब्लेस किया है क्या? परमेश्वर ने विवाह को ब्लेस किया है, मैरिड लाइफ को परमेश्वर ने ब्लेस किया है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को नहीं। ये लफड़ागिरी है। हालेलुया। इसमें मेरा परमेश्वर उतर के नहीं आता है। किसमें परमेश्वर उतर के आता है? जो विवाह करते हैं, विवाह करके जो खतरों से लड़ते हैं, हालिया खतरों के खिलाड़ी बनते हैं। ये जानते रहेंगे। हालेलुया। सीरियसली, ये हंसने की चीज नहीं है। शादी करके डरो ना, उनको मूसा के द्वारा, क्या वो सब के सब धर्मी थे मेरे प्रियो? कि सब के सब परमेश्वर बने थे क्या मेरे प्रियो? नहीं। कई लोग भटक गए थे मसीह के राज्य में रहने के बावजूद भी। हालेलुया। आज हम भी बपतिस्मा लेने के बावजूद भी हम भटक जाते हैं मसीह के राज्य में। और प्रभु कहते हैं कि सब के सब मुझे खुश नहीं कर सकते करके, क्या हम परमेश्वर को हम खुश कर सकते हैं? हालेलुया। भले ना आज मैं थोड़ा जोश में प्रचार नहीं कर रही, पर मेरा आवाज में जोश है। हालेलुया। आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपको सपोर्ट करूंगी। हमारा दोनों का सपोर्ट मिला के प्रभु उतर आएगा। हालेलुया। जहाँ 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां कौन उतरता है? परमेश्वर। जहाँ वो होता है वहां क्या आता है? स्वर्ग आता है। हालेलुया। जहाँ तू होता है वहां स्वर्ग होता है कि नहीं? हम बिलीव करते हैं कि हमारा स्वर्ग हमारे मध्य में है। जब भजन 91 में लिखा हुआ वचन, परमेश्वर कहता है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पाँव की चौकी, तो सोचिए वहां से फ्लो हो रहा है, वहां से स्वर्ग फ्लो हो रहा है, वहां से आशीष आ रही है, वहां से छुटकारा आ रहा है, हर एक बंधन टूटे जा रहा है। आमीन। हालेलुया। आपका हर एक बंधन टूट रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया। बिलीव कीजिए, खुदा आपको बदलने वाला है। हालेलुया। बिलीव कीजिए, खुदा आपके हर एक विचार को बदलने वाला है। जो नकारात्मक बातें बोलता है, खुदा कहता है कि उसको मैं बदल दूंगा यीशु के नाम से। ये परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। आप प्रेम ऐसा कीजिए कि ना आप ठनठनाते हुए बने, ना आप झांझ बने, आप ऐसा झांझ बनिए जो स्वर्ग में 12 घंटा 24 घंटा बजते रहता है मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रेज द गॉड। आगे पढ़ेंगे हम 6वां वचन। परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, हाँ। इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए थे। हाँ। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया था, वैसे तुम भी बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। हालेलुया। जैसे वो लोग ने लालच किया था, आज खुदा हमें कहता है कि तुम वैसे लालच ना करो करके।
तुम वो काम ना करो करके। हाँ, ये मालूम है क्या, ये परमेश्वर को याद दिला रहा है। परमेश्वर ने तो यहाँ से मिस्र के लोगों को बाहर निकाल दिया, 2 समुद्र पार हो गया, और यहाँ परमेश्वर आपको और मुझे कह रहा है कि जो वो लोग ने गलती की थी वो गलती तुम मत करना करके। देखिए वचन पढ़ेंगे मालूम पड़ेगा, ये पार होने के बाद वचन है ये। हालेलुया। वो लालच आपको और मुझे नहीं करने के लिए कह रहा है, वो याद दिला रहा है कि जो वो लोग ने किया था वो गलत तुम मत करना। लालच क्या होता है? बुरी चीजें लालच है। क्या मेरा ये बैठना सही है? ठीक है, नहीं है? मुझे थोड़ा ये और पे जरा इसके लिए, है ना? तो लालच हमें नहीं करना है, किसी चीज का भी लालच नहीं करें। जो आपको मिला ना उसमें संतुष्ट हो जाइए, पूरा चीज भी मिला संतुष्ट हो जाइए, कि परमेश्वर उसी में ही आपका टेस्ट लेता है। हालेलुया। आपको अगर बुरी चीज मिली है, सपोज ये मेरी हैंकी नहीं है, किसको मालूम है मेरी हैंकी नहीं है? मेरे हैंकी ब्लू कलर का हैंकी है, जैसे पांडा बना है, मैं वो हैंकी यूज, मुझे पसंद नहीं है, पर ठीक है मुझे मिला है, मैं खुश हूँ हैंकी से। मुझे आज ये यूज करने मिला है, मैं खुश हूँ। है, पर मैंने ये उम्मीद नहीं लगाया कि मुझे ये नहीं, मैं ये नहीं बोलूं कि मुझे वही हैंकी चाहिए जो मेरा फेवरेट है, मुझे वही चाहिए जो परमेश्वर ने मुझे हैंकी आज दिया यूज करने के लिए। आई एम सो हैप्पी कि इसमें परमेश्वर मुझे टेस्ट कर रहा है, या आज मैंने इसे ये इस्तेमाल करने के लिए दिया है, आज सभा में ये लड़की यूज करती है कि नहीं। हाँ, ये वैसे आपके जीवन में परमेश्वर आपको भी चीजें देगा देखने के लिए, ये जो चीज मैंने इसको बुरी चीजें दी है ये यूज करती है। बुरी चीज मतलब वो आपको हानि नहीं पहुंचाएगा उन चीजें, पर वो आपका टेस्ट लेगा, जैसे टेस्ट आपका टीचर लोग आपको लेते हैं। हालेलुया। टीचर लोग टेस्ट लेते ना यश, है ना, कि देखने के लिए यश अच्छे से पेपर लिखता है कि नहीं। पेपर तो उस दिन होता नहीं है, पर वो लोग टेस्ट लेते कि जब फाइनल एग्जाम आए ये बराबर से पास होगा कि नहीं, कहाँ चुक रहा है, ये मसीह के राज्य में कहाँ चुक रहा है। इसके लिए हमारा भी पेपर हुआ था कि नहीं, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया, हम पास हुए कि नहीं अभी किसी को नहीं पता। पता है क्या आप लोगों को? पर मुझे लगता है कि मैं नंबर 1 पर हूँ। हालेलुया। हाँ, नहीं मैंने छापा नहीं है, एक पेपर मैंने छापा नहीं है, छापा विजय, विजय भाई मेरा गवाह है, सिम्मी मेरी गवाह है। हालेलुया। आपको पता नहीं मुझे। और मेरे बेटे ने तो पूरा का पूरा पेपर उसने पूरा राइट कर दिया है, जो होगा सो होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वैसे आपके जीवन में आप इतना पॉजिटिव रहिए, इतना पॉजिटिव रहिए कि आपके बारे में कोई बुरा बोल के भी जाए ना, वो बुरा व्यक्ति बोलने दे कि नहीं ये ऐसा नहीं व्यक्ति है करके। इतना भला आपके जीवन में आप कीजिए कि आपका दुश्मन भी सोचने पर आ जाए क्या ये कर सकता है क्या करके। हालेलुया। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? आपका दुश्मन भी सोच में पड़ना चाहिए कि अन्नू ऐसा कर सकती है क्या करके। वो इतना मसीह में चलने वाली लड़की वो ऐसा गलत काम कर सकती। सोच में डालिए लोगों को, अपने दुश्मनों को सोचने मजबूर कीजिए, इतने भलाई काम कीजिए आप लोग। हालेलुया। अरे चुल्लू पर ताली मत बजाइए, अच्छे से बजाइए। आप लोग मेरे लिए नहीं बजा रहे। हालेलुया। क्या मेरे लिए ताली बजा रहे हो? ये ताली मेरे लिए नहीं जा रहा है स्वर्ग में, मुझे ताली की जरूरत भी नहीं है, ये मेरे लिए ताली वहां स्वर्ग में बज रहा है और उसको मैं फील कर रही हूँ। हालेलुया। कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, नाक में उंगली मत डाल, परमेश्वर मुझे देख रहा है कि मैं किस बातों को लेके आ रही हूँ करके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पढ़िए आगे, देखिए मेरा समय भागे जा रहा है, पढ़िए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसा उन्होंने लालच किया वैसे ही तुम भी बुरी वस्तुओं का लालच ना करना। आगे आगे पढ़िए। और ना तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। हाँ। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने लगे।
हालेलुया। वहां के लोगों ने, मिस्र के लोगों ने मूर्ति पूजा उन्होंने शुरू कर दिया था। उसके बावजूद मेरे परमेश्वर ने उनको उस पहाड़ से, उस तकलीफ से, उस दुख से मेरे खुदा ने उनको पार करवाया। फिर भी वो मूर्ति पूजा में वो लोग गिर गए। हालेलुया, प्रेज द गॉड। खुदा आज आपको और मुझे कहता है कि तुम वो गलती दोबारा आगा पे मिनिस्ट्री मत करना करके, जो तुमने जो पाप करके आए थे, जो तुम्हारा पुराना जीवन था, अब तुम नए जीवन में हो। जब तुमने बपतिस्मा लिया, मूसा के द्वारा बपतिस्मा तुमने लिया, तुमने नया जीवन तुमने प्राप्त किया है। तुम मुझ में बने हो, मैं तुम में बना हूं, मेरी आत्मा तुम्हारे अंदर है। दोबारा पाप तुम मत करना करके। हालेलुया, प्रेज द गॉड। वो हमें मूर्ति पूजा करने से हमें वो रोक रहा है मेरे प्रियो। मेरा खुदा आपको रोक रहा है, मेरा खुदा मुझे रोक रहा है इस पाप करने से। हालेलुया। और वो कहता है कि बुरी चीज भी हमें नहीं खाना है। लिखा है ना खाने की पर से पढ़िए, खाने को पढ़िए। और ना तो मूर्ति पूजा करो, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। हाँ। जैसे लिखा है, लोग खाने और पीने बैठे और खेलने कूदने लगे। खाने और पीने, मैं थोड़ा यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ। खाने पीने बैठे, खाने और पीने, खाने और पीने, ये पानी की बात नहीं हो रहा है। दारू, कितने जानते हैं? ड्रम, ड्रिंक, दो जानती है। हालेलुया। मामा भाई, तू भी था उसमें? मेरे हस्बैंड। हालेलुया। पर जब खुदा के करीब ये सभी लोग आए, कितने लोग? 1 2 3 4, आप थे भी भाई? ड्रिंक में था 4। हालेलुया। जब खुदा के ये लोग करीब आए तो खुदा ने बोला कि मुझे ये 4 व्यक्ति चाहिए करके। जब खुदा इनके अंदर वास किया, खुदा ने इनको बदल दिया। क्या खुदा ने आपको बदला है कि नहीं? यस, खुदा ने बदला है। आप एक गवाही हो, जीते जागते आप गवाही हो। आप जैसे यहाँ पर कुरंती में लिखा गया, वो बता रहा है आपको, मुझे, कि तुम वो गलत ना करना। पर मैं कहती हूँ कि आने वाले दिन में तुम लोग कह सकते हो कि मेरे खुदा के बाइबल में लिखा गया कि मिस्र के लोग ने जो पाप किया दोबारा तुम मत करना। पर मैं कहती हूँ कि अब नेक्स्ट टाइम जो आएगा तो तुम लोग बोल सकते हो कि जो मिस्र ने किया आज हमने वो नहीं किया, कि परमेश्वर ने हमें उसके अंदर बनाया है, हम उसके अंदर वास करते करके। हालेलुया, प्रेज द गॉड। क्या आप बिलीव करते कि आपके अंदर परमेश्वर है? हालेलुया। आप बिलीव करते कि आपके अंदर होली स्पिरिट वास करता है? हालेलुया। अब डरिए, जब आप पाप करोगे आप डरिए कि परमेश्वर पाप करने जा रहा है, मैं पाप कर रही हूँ, तो वो डर आपको बाहर निकल के फेंक देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने फेसबुक, कितने लोग यूज करते? फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज करते? आप लोग देखते हैं ना, कोई रील, अगर कोई प्रार्थना कर रहा है तो कैसे सर दुदा के उसको कवर करता है, और जो पीछे, जो सर के पीछे एक शैतान रहता है उसे परेशान करता है। तो घुटने जो टेकी है, मैं जो घुटने टेकी हूँ, मैं उठूं करके, मेरे पैर में स्वेलिंग होगा, मेरे पैर में दर्द होगा। ये दर्द कौन लेके आता है? शैतान। ये उठे, प्रार्थना से उठे, जो अपने कंफर्ट, जो अपने प्रार्थना कर रही है वो थोड़ा से वहां से ही ले करके। हालेलुया। पर वो मेरे बीच में मेरा सरदूत मुझे सपोर्ट कर रहा है, मुझे गाइड कर रहा है, मुझे कवर कर रहा है। वो लड़ रहा है शैतान से कि ये मेरे बाप का आराधना कर रहा है, तू परेशान कर नहीं सकती करके इसको। हालेलुया, ए बाबा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वैसा वो आपको कवर करेगा। देख रहे हैं ना कि फेसबुक में जब प्रार्थना करते तो पवित्र आत्मा में ऐसे कवर करता है और उसके बाहर शैतान रहता है। देखिए, ये आपके लाइफ में रियल में होता है। जब यहाँ पर भी शायद, यहाँ पर भी शायद नहीं, यहाँ पर भी एक बड़ा स्वर्गदूत आया हुआ है। वो एक स्वर्गदूत काफी है, एक स्वर्गदूत, और उसका पंख उसने पूरा मिनिस्ट्री कवर किया हुआ है। और शैतान जो हमें बाहर आवाज कर रहा है ना, ये आवाज हमको डिस्टर्ब हमें आ रहा है, वो परेशान कर रहा है, तो उसको कवर कौन कर रहा है? स्वर्गदूत। हालेलुया, वो हमें कवर कर रहा है कि यानु प्रचार कर रही है। हालेलुया, परमेश्वर की भेंट सुन रहे हैं, डिस्टर्ब ना हो करके। क्या हो? डिस्टर्ब ना हो करके वो कवर कर रहा है।
हम उसके कवर में बने हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। वो उसके एक मुर्गी से बच्चों को पंखों तले छुपा के रखती है, बरसात में धूप में छुपा के रखती है ना, वैसे हमें वो छुपा के रखा हुआ है। भजन 90 में लिखने वाला परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे ठेस लगने नहीं दूंगा, तुझे हाथों हाथ में उठा के रखूंगा करके। क्या सुंदर वर्ड उसने बोला, तुझे मैं हाथों हाथ उठा के रखूंगा करके। हालेलुया। और आज हम उठे हुए हैं, उठे हुए हैं कि नहीं उठे हुए हैं? आज पृथ्वी हमारे पैर के पास है, अरे और हम उसके ऊपर है मेरे प्रियो। उसने उठा के हमें रखा हुआ है। हालेलुया, प्रेज गॉड। पढ़िए, आगे पढ़िए। और ना हम व्यभिचार करें, हाँ। जैसे उनमें से कितने लोग ने किया था। हाँ। एक ही दिन में 23,000 मर गए। वो कितना हुआ? 23,000। 23,000। हालेलुया, प्रेज गॉड। कितने लोग मर गए व्यभिचार करने के द्वारा? हालेलुया। एक व्यभिचार करने के द्वारा, व्यभिचार एक कितनी गंदी चीज है। गंदी चीज है कि नहीं? क्या सुंदर चीज है। बहुत घिन आती मेरे परमेश्वर को उन चीजों से, बहुत घिन आती है। और वो कहता है, उसके बच्चों में लिखा है कि सब के सब एक दिन में कहांगे। आपको क्या कहांगे? नहीं, ऊपर नहीं गए मेरे प्रियो। यस, अधोलोक में चले गए वो एक विचार करने के द्वारा। हालेलुया। क्या तुम्हारा जीवन क्या है? मेरे परमेश्वर ने मूसा के द्वारा पार करवाया। तुम आनंदित नहीं रहे, तुमने थैंक यू नहीं बोला खुदा को, तुम ब्लेस नहीं हो पाए। हालेलुया। और हम लोग दोष लगाते उस परमेश्वर को। हालेलुया। शिल्पा, मैं कहना चाहती हूँ आपको, मैं जब वचन पढ़ रही थी आपके बाद मैंने प्रार्थना किया पेट के लिए। आपके पेट में पीड़ा प्रॉब्लम है, बराबर। मैंने प्रार्थना किया, मेरा प्रार्थना परमेश्वर सुन लिया, राइट। हालेलुया। पर परमेश्वर पता क्या कहना चाहते हैं? तूने प्रार्थना किया, तेरी प्रार्थना मैंने सुना, उसका विश्वास मुझे चाहिए। हालेलुया। बुरा मत मारिए, नहीं, वेरी गुड। तो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, हम बोलते कि यार उसने प्रार्थना किया ना, ठीक नहीं हो, देखा उस प्रार्थना को सामर्थ्य नहीं है। पर हमारा विश्वास भी वैसा होना चाहिए। हालेलुया। हमारा विश्वास भी वो जरूरी है। तुम प्रार्थना करोगे, तुम ब्लेस करोगे, तुम छोड़ दोगे ना, वो नहीं होगा। अगर मेरा विश्वास है वो चंगी हो गई है, तो तुम भी उस विश्वास को तैयार करो, उसमें बने रहो, उसमें चलो, उसमें फिरो। हालेलुया। यीशु ने जिस व्यक्ति को चंगा किया ना, मैं कहती हूँ वो सब के सब स्वर्ग में गए करके। हालेलुया। लहू बहने वाली स्त्री, जब वो खुद से वो चंगी हुई, उसमें सामर्थ्य निकला, खुदा से सामर्थ्य निकला, क्या उसने दोबारा पाप किया क्या गुनाह किया? वो बनी रही। खुदा का वचन कहता कि वो बनी रही करके। हालेलुया। विचार करने वाली स्त्री ने जब विचार किया, जब यीशु मसीह ने बोला कि जा दोबारा ये पाप मत करना, कि दोबारा उसने विचार किया वो बनी रही ना खुदा के साथ में। अगर वो विचार करती तो शायद मेरा खुदा उसे माफ नहीं करता। उसमें बने रहने से ही हमें हर एक छुटकारा से माफी मिलती है मेरे प्रियो। हालेलुया। मेरे प्रार्थना करने से नहीं होता है, आपके प्रार्थना के द्वारा, मेरे प्रार्थना के द्वारा, दोनों प्रार्थना एक होने के द्वारा हमें छुटकारा मिलती है करके। मेरा विश्वास आपका विश्वास ऊपर लेके जाता है आपको, ना कि केवल मेरा ही विश्वास आपको लेके जाएगा। मेरा विश्वास केवल मुझे लेके जाएगा, आपको लेके जाएगा नहीं, ना आपको लेके जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मूसा का विश्वास था, मूसा ने उनको पार करवाया। क्या वो लोग गए क्या? अगर वो लोग वैसा रहते, मूसा जैसे था, तो शायद वो लोग भी स्वर्ग जाते मूसा के साथ में। हालेलुया। इसलिए यहाँ वचन कहता है कि वो मूर्ति पूजा में पड़ गए, खाने पीने में पड़ गए, व्यभिचार में पड़ गए। वो लोग नहीं गए, वो लोग सबके सब मूसा के साथ में नहीं गए, खुदा के साथ में सब लोग बने नहीं रहे। हालेलुया। मैं भी क्यों ना, अगर मैं पाप करूंगी, गुनाह करूंगी, तो खुदा मुझ भी कहेगा कि तुम मेरे साथ में स्वर्ग नहीं आ सकती अनु करके। हालेलुया। पर मैं अपने तन मन धन से पूरा सेवा खुदाई करती रहूंगी, कि वो जीवन खुदा ने मुझे दिया है। ना मेरी माँ ने मुझे दिया है, ना मेरे पति ने मुझे दिया, ना मेरे बेटे ने मुझे दिया है। ये जीवन मेरे खुदा ने मुझे बनाया है। वो तो सिर्फ मुझे पाल रही है, और मुझे खुदा में मुझे बढ़ा रही है।
हालेलुया। एक माँ का रोल ना केवल यही होता है मेरे प्रियो। हालेलुया। उसका काम है मुझे मसीह में बढ़ाने के लिए। तभी तो एडम को और हव्वा को कहा था कि बनाओ, मेरे संतानों को बनाओ, उसे फैलाओ, फुलाओ और मेरे नाम से फैला दो करके। हालेलुया। कई माँ लोग बुरा मान जाते कि मेरा इतना ही काम है क्या। हालेलुया। पर अरे आपको इस्तेमाल किया आपके परमेश्वर, हैप्पी हो जाइए ना। अरे हैप्पी होना है कि आपको परमेश्वर इस्तेमाल के 5 बच्चे देकर। हालेलुया। आपको 5 बच्चों को बढ़ाना है यीशुमय। हालेलुया। मसीह में बढ़ाना है 5 बच्चों को। सिमिया आपको बढ़ाना है, आपकी मिनिस्ट्री को। शिल्पा आपको बढ़ाना है। हालेलुया। हम सब माता पिता है यहाँ पर जितने बेटे, ये सब माता पिता है। हमें खुद को बढ़ाना है मसीह के राज्य में कि हम अधोलोक में ना जाए, हम स्वर्ग में जाए। प्रेज गॉड। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। और ना हम प्रभु को परखे, जैसे उनमें से कितनों ने किया है और सांपों के द्वारा नष्ट किया गया। आप कौन सा पढ़ रहे हैं? आगे नीचे कितना? चल के बाद। विवेचक की बात। हाँ, 9 पढ़ रहे हैं। और ना हम प्रभु को परखे, हाँ। जैसे उनमें से बहुत लोगों ने परखा, कितनों ने ना किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। सांपों के द्वारा नष्ट किए गए, उनको दंडवत किए। किसको? उन्हीं के देवता को दंडवत किए, उन्हीं के द्वारा नष्ट हुए गए। हालेलुया। पर हम धन्य है कि खुदा ने हमें अपने पंखों में छुपा के रखा है। हमें परमेश्वर ने हर एक गुनाह से परमेश्वर ने बचा के रखा हुआ है। हाल और खुदा को हमें कभी हमें परखना नहीं है मेरे प्रियो, कभी हमें परखना नहीं है। हालेलुया। जब हम परखते ना, प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा सोच मेरा सोच जमीन आसमान का फर्क है, मुझे परखो मत। हालेलुया। मुझे परखने से क्या भी तुमको मिलने वाला है? कुछ मिलेगा नहीं। उसको परखना है, उसको खुदा के वचन में बने रहो, जानो, तब तुमको मालूम पड़ेगा कि खुदा मुझसे ज्यादा प्यार करता है, मैं खुदा से नहीं। हालेलुया। क्या आप खुदा से बहुत प्यार करते हो क्या? पाप नहीं करते आप लोग? गुनाह नहीं करते? झूठ नहीं बोलते? तो कैसे बोल सकते हम खुदा से बहुत प्यार करते हैं? बहुत प्यार करते, बहुत। वचन देखिए, उसको पीछे 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 पेज खोलिए। 13 13 का पढ़े, 13 का पहला। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोली अगर बोलता हूँ तो मैं प्रेम ना रखूं, तो मैं थनथनाता हुआ पीतल, जनजनाती हुई जांच, और यदि मैं भविष्यवाणी भी कर सकूं और सब वेदों का सब प्रकार के ज्ञान को समझूं भी, और यहाँ तक मुझे ये पूरा विश्वास है कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया। हालेलुया। क्या ये सारे काम आप लोग कर सकते हो क्या? प्रेम सबसे बड़ा चीज प्रेम है। इस पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ा प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु ने सबसे पहले वही काम किया, प्रेम फैलाया। हालेलुया। क्या किया? प्रेम फैलाया। और शायद मैं बिलीव करती हूँ, शायद मैं सोचती हूँ, अपने दिमाग सोचती हूँ कि शायद जैसा मेरा बाप मुझसे प्रेम कर, शायद से मैं नहीं करती। अगर मैं करती तो मेरा विचार खुदा के जैसा होता है मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि मेरे खुदा के विचार में इतू सा भी कोई गुनाह नहीं है, कोई गलत चीज नहीं है। मैं बातचीत करते करते मेरा टोन भी चेंज हो जाता है, मेरा परमेश्वर का नहीं होता है, पता है क्या? तो फिर इसके लिए आप कंपेयर मत कीजिए उस बाप से अपने आप को। मैं कहती हूँ कि बाप की तरह इस दुनिया में आज तक कोई नहीं बन पाया, वो एकमात्र बाप ही है। अरे बाप कॉपी मत कीजिए, बाप बाप ही होता है। भले बाप का शूज आ जाए, जैकेट आ जाए, टी शर्ट आ जाए, शर्ट आ जाए, बनियान आ जाए, फलाना फलाना सब कुछ आ जाए, पर तुम बाप नहीं बन सकते। बन सकते हैं सिमी? बाप बाप होता है भाई। बाप ने जो सेक्रीफाइस किया है ना, वो हम लोग नहीं कर सकते। कर सकते क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर बोलता है ना, तुम वो दर्द मस्त होकर के जो मैंने सहाय करके, तुम लोग केवल आनंद मनाना मुझ में होकर। और हम लोग आनंद मना रहे, हम लोग खुश, हम लोग हैं। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे हम। और ना तुम कुड़कुड़ाओ, हाँ। जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ा कर नष्ट करने वालों के द्वारा नष्ट किया गया है। हालेलुया। खुदा में कहता है कि तुम कुड़कुड़ा भी मत करके,
हमारे बुड़बुड़ाने से कुड़कुड़ाने से, जब काम को तुमको करना ही है, तुमको पता है मुझे काम करना ही है, मेरा वाला काम कोई करेगा ही नहीं, फिर हम वो सारे काम तो करेंगे, इतना कुड़कुड़ा कुड़ा के मेरे जैसा। मैं बोलने वाली थी आलिया, मैं भी बहुत कुड़कुड़ा, मैं ही काम है क्यों करूं, मैं ही काम है क्यों करूं, पर करती तो मैं ही हूं काम। मेरा बेटा मुझसे बहुत परेशान होता है, मम्मी क्या है आपका रोज का किर 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 करते रहते करके। हालेलुया, पर काम करती मैं ही हूँ। हालेलुया, पर ये करना है, ये मैं भी खुद को बोलती हूँ मैं करती हूँ करके, पर वैसे बड़े बड़े काम में कुड़काड़ती नहीं। हाँ, छोटे बड़े काम है, छोटे छोटे काम में तो, हाँ घर काम है, बाहर काम में नहीं करती। हालेलुया, पर यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि ये लोग मसीह के राज्य में काम करने के लिए बुड़बुड़ा रहे थे। मसीह के राज्य में काम करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, आपको रेडी रहना चाहिए आप लोगों को। हालेलुया, जैसे आज मैं रेडी हुई, दर्द होता होने दो, मैं रेडी रहूंगी, वैसे आपको भी रेडी रहना है। आपको कोई कहे मध्य से चल रहा है, आपको कोई कहे कि चलो शिल्पा आराधना लो, ठीक है दीदी, अरे दीदी ने मुझे आराधना बोल दिया, रेडी नहीं दीदी, मुझे नहीं होगा, आप कर लो ना, क्या हो गया, बड़बड़ा रहे हो। आपको आपका परमेश्वर बाजू में खड़ा है, देखो आपको देख रहा है वो। हालेलुया, मुझे फिर किसी ने लखन ब्रदर ने बोला, आपको लखन पास्टर ने बोल दिया मध्यस्थी है, चलो हम लोग बाहर के लिए प्रार्थना करेंगे। सिमी को बोला, सिमी प्रार्थना करो, नहीं ना भैया मुझे प्रार्थना नहीं होगा, मुझे प्रार्थना आता ही नहीं भैया, आप करो ना, वो जमता ही नहीं है। हालेलुया, क्या कर रहे हो आप लोग, बहाना बना रहे हो, बातचीत हम लोग बुरा मानिए, मैं एक बात बता रही आप लोगों को। हालेलुया, हम बात इतना सुंदर हम लोग कर लेते हैं, बहुत मीठी मीठी बातें हम लोग कर लेते हैं, पर प्रार्थना हमसे होता नहीं। पर आज देखिए जो लड़कियां ऐसी बोलने वाले लड़कियां, हमारे जो सिमी शिल्पा आज कितना सुंदर प्रार्थना करती है, डिक्लेयर प्रार्थना करती है वो लोग, डिक्लेयर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ना डरना नहीं है, जो आपके पास आ रहा है, यस मैं करूंगा, टूटा फूटा ही सही मैं करूंगा, कि परमेश्वर उसी को इस्तेमाल करता है, टूटे फूटे को परमेश्वर इस्तेमाल करता है। कि प्रभु कहते क्या तू टूटा हुआ है, आसिन में तू टूटी हुई है, आजा मैं अपने प्रेम से तुझे मैं जोड़ता हूँ करके। हालेलुया, तू गड़बड़ में फंसी है, आजा शिल्पा तुझे मैं जोड़ता हूँ करके, मेरे प्रेम से रंगता हूँ तुझे कभी। हालेलुया, वो रंगने वाला परमेश्वर है। प्रेज रे, क्लास हो चलेंगे, पढ़ी वही पढ़ी, नीचे पढ़िए। तो ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, हाँ, वे हमारी चेतावनी के लिए, हाँ, जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं, हाँ, की गई है। हालेलुया, आगे आगे बढ़िए और बगे। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वो चौकस रहे कि कहाँ गिर ना पड़े। हालेलुया, हाँ आगे ऊपर पढ़िए, टाइम हो रहा है। किसी ऐसी परीक्षा में ना पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। हालेलुया, सच्चा है, हालेलुया, हाँ, और वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने ना देगा। हालेलुया, देखिए बड़ा एग्जाम्पल मेरे पास है, खुदा ने उतना ही मुझे दर्द दिया जितना मैं दर्द को सह सकती हूँ। हालेलुया, मुझे उतने बड़े परीक्षा में उसने पढ़ने नहीं दिया मुझे कि मैं बिस्तर में पड़ी रहूं और मेरे बदले कोई और दूसरा के आशीर्वाद होके चला जाए। हालेलुया, मेरा आशीर्वाद है ये, तो इसको मैं ही बोलूंगी, बिस्तर में पड़ी भी रहूंगी, मैं लेटे लेटे प्रचार करूंगी, प्रेज़ द लॉर्ड, पर ये मेरा है, ये मेरा भाग है, मैं करूंगी, कि मेरा परमेश्वर है कि तुझे अन्य मैंने उतना ही दर्द दिया है, उस दर्द में उठ कर मेरे लिए, उन लोगों के लिए तुझे बोलना है, प्रचार करना है, डरना मना है करके, कि मैं जानता हूँ तुझे मैंने कितना दर्द तुझे मैंने दिया है करके। तू बहाना मत बना कि मेरा सर दुख रहा है मैं प्रचार नहीं करूंगा, मेरा पैर दुख रहा है मैं प्रचार नहीं करूंगा करके। तेरे दर्द को मैं जानता हूँ कि वो दर्द तुझे मैंने ही दिया है। डोंट बहाना मत कीजिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आपको इस वचन से आशीर्वाद करे।